वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, अमेरिका से सिखों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। सिखों का एक नया घर, नया देश बनाने की जहां बातें चल रही हैं, वहां भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच में एक बहुत बड़ा इंटरव्यू भी सामने आया है। इस इंटरव्यू के अंदर जो जो बातें बोली गई है, जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे ये वाला और इसकी बातें सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ है, इस युद्ध के बीच में जो जो लोग भारत से पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन बेच रहे थे, पकड़े जा रहे हैं। हरियाणा का एक सिख नौजवान है, ये भी पकड़ा गया है। एक और बड़ी खबर बताएंगे कोलंबिया के साथ जुड़ी हुई। कोलंबिया से 7 पंजाबी युवकों को वापस भारत लाया गया है, पंजाब लाया गया है। क्यों लाया गया, जानकारी आगे देते हैं। पाकिस्तान से भी सिखों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इसके अलावा इंडियन आर्मी की तरफ से भी सिखों को सम्मानित किया गया है। इसकी भी जानकारी आगे चलकर आपको बताते हैं। और अंत में आपको बताएंगे एसजीपीसी की खबर और भाई बलवंत सिंह राजोवाना जी की खबर। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं अपने इन वीरों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। गुरदेव सिंह जी ने 100 रुपए, जसवीर बेदी जी ने 250 रुपए, बलविंदर सिंह चड्डा जी ने 100 रुपए, मनजीत सिंह जी ने 100 रुपए, दविंदर सिंह जी ने 500 रुपए। इन सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। यदि आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इधर QR कोड दिया है, इसको स्कैन करके आप हमें सपोर्ट भेज सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास कोई रोजगार नहीं है, इस कंपनी के अंदर आज की तारीख के अंदर इनको रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी गार्ड की। बेंगलोर और बॉम्बे के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको रखा जाएगा। 20,000 रुपए महीना सैलरी होगी। तो यदि आप में से कोई भी इच्छुक हो काम करने का मुंबई, बॉम्बे के अंदर और बेंगलुरु के अंदर, तो इसके लिए आप इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी पहली खुशखबरी मैं आपको बताता हूं। ये पाकिस्तान के अंदर जो सिख संगत है, इसको लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पाकिस्तान के अंदर सिख आनंद कार्य मैरिज एक्ट जो है, इसको लागू किया गया है। अखबार के अंदर ये खबर भी छपी हुई है कि लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर सिख मैरिज एक्ट लागू हो चुका है। सरकार ने सिख विवाह एक्ट को रस्मी तौर के ऊपर मंजूरी दे दी है। और यहां पर नाम किनका सामने आता है लागू करवाने के अंदर? रमेश सिंह अरोड़ा, जो कि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सभी का फर्ज बनता है कि सब लोग रमेश अरोड़ा का धन्यवाद करें कि पाकिस्तान के अंदर भी ये जो सिख मैरिज एक्ट है लागू हो चुका है। अपने इंडिया के अंदर सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा का भी धन्यवाद करना बनता है। उन्होंने पूरे देश के अंदर अलग अलग स्थान के ऊपर पहुंचकर इन्होंने हर जगह के ऊपर सिख मैरिज एक्ट लागू करवा दिया है। फिलहाल 1-2 स्टेट है जहां पर यह लागू नहीं हुआ। इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूं। ये जो खुशखबरी है ये आती है फिल्मी एक्टर योगराज के साथ जुड़ी हुई। वैसे तो योगराज सिंह हमेशा समय समय के ऊपर इंटरव्यू करते हैं और गुरु घर की गुरबानी की बातें करते हैं, लेकिन पिछले दिनों योगराज सिंह जी ने अमृत छक लिया है। अब ये शस्त्रधारी अमृतधारी सिंह बन चुके हैं और आज की तारीख के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इनका नाम, इनकी तस्वीर, जिसके अंदर इन्होंने श्री साहिब पहना हुआ है, ये तस्वीरें शेयर की जा रही है। तो गुरु के सिंह बनने के ऊपर हम योगराज सिंह जी को बधाई देते हैं। अब इसके बाद आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। अगली बड़ी खबर अमेरिका से आती है। दोस्तों, अमेरिका के अंदर सिखों को लेकर फिर से एक नया वीडियो सामने आया है। ये पूरा वीडियो किस बंदे का है मैं आपको ये भी बताऊंगा। I believe that the Sikh people were defrauded of their homeland when the partition between India and Pakistan occurred. And I am solidly on record as deeply believing that the establishment of the independent nation of Khalistan would not only be in the interest of human justice, but it would also potentially be an instrument in helping bring peace throughout the region. But if there was a Khalistan that was established that reflected the Sikh perspective of respecting all religions and everyone involved, the Sikh people have a commitment to religious freedom, and I think indeed they could be a tremendous buffer, and eventually maybe the world would recognize the importance of recognizing the religious freedom of one another. That true tolerance is not pretending we have no differences. True tolerance is being kind and decent to each other in spite of our differences. And I think that the nation of Khalistan is built on a concept that is dedicated to peace and freedom for all. अब यहाँ पर आपने जिनका वीडियो देखा, इनका नाम है ट्रेंट फ्रैंक्स और ये कांग्रेसमैन है अमेरिका के पार्लियामेंट के अंदर। अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है उसके अंदर जो कांग्रेसमैन होते हैं, ये वहाँ के कांग्रेसमैन है। इन्होंने ये पहली बार बयान नहीं दिया कि भारत, चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक नया देश बनना चाहिए। यदि हमें एशिया के अंदर, इस इलाके के अंदर भारत, पाकिस्तान और चाइना के बीच में शांति स्थापित करनी है, तो भारत, चाइना और पाकिस्तान के बीच में
शांति स्थापित करने के लिए एक खालिस्तान नाम का देश होना चाहिए जो सिखों का भी घर होगा। और इसी प्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जो पाकिस्तान है और चाइना है, इन तीनों के साथ जो सिख है, सिखों को सबसे अधिक खतरा रहता है, क्योंकि तीनों जो देश हैं ये तीनों न्यूक्लियर देश हैं और तीनों के साथ जो पंजाबी हैं इनका सबसे अधिक नुकसान होता है। इसलिए हमें चाइना, भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति स्थापित करने के लिए और तीनों न्यूक्लियर पावर को थोड़ा थोड़ा अलग करने के लिए हमें एक खालिस्तान नाम का देश बनाना होगा। ये इस प्रकार का वीडियो इनका सामने आता है और इनका नाम है ट्रेंट फ्रैंक्स और इनका वीडियो कई बार इनके ऐसे ही जो बयान है वो अक्सर सामने आते रहते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं, दूसरी तरफ पंजाब के जो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सरदार सिमरनजीत सिंह मान, इन्होंने भी पिछले दिनों पोस्ट डालकर कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत, पाकिस्तान और चाइना के बीच में सिखों का देश बनाना चाहिए जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति स्थापित हो सके। जब बाबर आया था, बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, तो उस समय बहुत सारे लोग सामने खड़े थे और वो कहते थे कि हम मंत्र मारेंगे और बाबर को भगा देंगे, बाबर की जो सेना है वो अंधी हो जाएगी, हम मंत्रों से ही उसकी सेना को अंधी कर देंगे। वीडियो सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्या बातें बोली, आप सुन लीजिए। उसमें वेद का एक मंत्र काम कर रहा था, आप सुनकर ताली बजाइए। वेद का एक मंत्र काम कर रहा था, योस्मान धूर्वती तम धूर वयम भयम धूर्वाम। जो हमें मारना चाहे उसे हमें पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। ये किसी बाबा का वीडियो है और बाबा कह रहा है कि मंत्र चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। बाबा से हम सवाल पूछना चाहेंगे, यदि आपका ये जो मंत्र है इतना कारगर साबित होता है तो आर्मी को बॉर्डर के ऊपर खड़ा करने की क्या जरूरत है? तो हर जगह के ऊपर तो आपके जैसे लोग फिर मंत्र मारकर फूंक कर वहां पर रख देते और मंत्र मारकर किसी पुड़िया को बांध देते बॉर्डर के ऊपर। कोई भी आता गोली चलाता तो वो गोली मंत्र को लगती और वहीं से वापस चले जाती। यही काम इन लोगों ने जब बाबर आया था उस समय किया गया था और यही बातें अब ये फिर से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दोहरा रहे हैं। अब बात ऑपरेशन सिंदूर की हुई है तो यहाँ पर हम आपको एक सिख फौजी की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये जो सिख फौजी हैं इनको सम्मान दिया गया है सेना के द्वारा। पूरी खबर मैं आपको बताता हूं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी में उनके असाधारण प्रयासों के लिए जम्मू के सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के कांस्टेबल हरविंदर सिंह को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया। ये जो खबर आती है ये हरियाणा के एक सिख नौजवान को लेकर सामने आती है। जो लोग पाकिस्तान के साथ संबंध रखते हैं या पाकिस्तान के अंदर बार बार बातचीत करते हैं, लोगों के साथ लेन देन करते हैं, तो उन लोगों की आज की तारीख के अंदर जांच हो रही है। हरियाणा के कैथल जिले के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ एक नया मामला सामने आया जिसके अंदर 25 साल के दविंदर सिंह ढिल्लों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के दोष के अंदर गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर पता चला कि ये जो लड़का है अपने मोबाइल के साथ इंडियन आर्मी की जो संवेदनशील जगहें हैं उन जगहों की तस्वीरें पाकिस्तान को भेज रहा था और कहते कि इसके बदले में इसको पैसा भी मिला होगा और पिछले कुछ समय पहले ही ये करतारपुर साहिब के कॉरिडोर से पाकिस्तान जाकर आया है। और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये हरियाणा से सामने आ रही है। फिलहाल इस लड़के की जो जांच है वो चल रही है। अगली जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं ये खबर आती है कोलंबिया से वापस लाए गए 7 पंजाबी नौजवानों को। पंजाब के जो मंत्री हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, इनके अंदर ये डिपार्टमेंट आता है जिसके अंदर इन्होंने 7 लड़कों को कोलंबिया से छुड़वाया है। जो 7 लड़के थे ये यहाँ से 35-40 लाख रुपए इन्वेस्ट करके डोंकरों को देकर 2 नंबर के अंदर कोलंबिया पहुंचे थे और वहां पर जब इन लोगों को पकड़ दिया गया तो वहां से इन्होंने एक मदद करने का वीडियो डाला। अब ये जो वीडियो था, वीडियो सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल तक, पंजाब के जो मंत्री हैं इन तक पहुंचा और इसके बाद इन्होंने कोलंबिया से इन 7 पंजाबी नौजवानों को छुड़वाया है। आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये वाला QR कोड है, स्कैन करके या इस वीडियो को आगे 10 ग्रुप के अंदर जरूर शेयर कर देना। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।